नाज़रीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगान तालिबान असली हुक्मरान बन चुके हैं अफगानिस्तान के, और 2 महीनों के दरमियान में जो जंग वहां पर जारी है उसके बारे में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सारी बातें शेयर की हुई हैं। अफगान तालिबान ने तकरीबन 200 से ज्यादा अजला को फतह कर लिया है और वहाँ पर इस्लामी झंडा भी लहरा दिया है, और तकरीबन 34 सूबों के अंदर अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान में ये जंग जारी है, और जिसमें से तकरीबन 85% इलाकों के ऊपर यानी कि 85% अफगानिस्तान के हिस्से के ऊपर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, और 15% हिस्सा ऐसा रह चुका है जहां पर अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान में जंग जारी है। और दूसरी तरफ नाजरीन, अफगान तालिबान ने काबिल हुकूमत के साथ दोहा के अंदर मुज़ाकरात भी जारी रखे हुए हैं। इसमें न सिर्फ काबिल हुकूमत शामिल है बल्कि दूसरे ममालिक भी शामिल है, और पिछले 10 महीनों से इन दोनों के दरमियान में ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अभी तक भी ये 2 रोज़ा मुज़ाकरात जो है वो फेल हो चुके हैं। इससे कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। बस यहाँ पर बात खत्म हुई है कि ना हम लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे जो बेकसूर लोग हैं, और ना ही जैसे अस्पताल, स्कूल और दूसरे कारोबार हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, न काबिल हुकूमत न अफगान तालिबान। और कोरोना जैसी जो वबा फैली है इसके दौरान जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसको कोई भी नहीं रोकेगा। दोनों के दरमियान में सिर्फ ये मुज़ाकरात तय पाए हैं, बल्कि कोई भी हतमी फैसला यानी कि कोई भी बड़ा फैसला सामने नहीं आया, क्योंकि काबिल हुकूमत भी कब नहीं चाहती कि वो मुज़ाकरात करे, और दूसरी तरफ अफगान तालिबान का कहना है कि हम एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मकसद इनके साथ जंग कर कर काफी हद तक इलाकों को अपने कब्जों में लेने का है, यानी कि हम अपनी ताकत के बल पर अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, और हमारा मकसद सिर्फ इस्लामी हुकूमत कायम करना है, और हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम हो, और जबकि काबिल हुकूमत का कहना है कि यहाँ पर जमहूरी सिस्टम कायम होना चाहिए। इसलिए दोनों की इन बातों की वजह से कोई भी मुज़ाकरात हल ना हो सके। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंडिया के चैनल भी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर काबिल हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान में जंग बंदी हो चुकी है, और उन्होंने इस मुज़ाकरात में ये फैसला किया है कि 3 महीनों तक यहाँ पर जंग बंदी की जाएगी, और इस दौरान किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें अफगान तालिबान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा इसके बारे में कहा है कि ये सारी खबरें झूठी हैं, इस तरह की कोई बात भी हमने नहीं की और कोई भी इस तरह का मुआहदा तय नहीं पाया। इसलिए इन लोगों को ये झूठी खबरें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया को भी वार्निंग है कि ये हमारे बारे में इस तरह की खबरें ना पहुँचाए। अगर इसी तरह की इसने खबरें जारी रखी तो इनके बहुत ही बुरे हालात होंगे। अगला टारगेट हमारा इंडिया ही होगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिका जो अपनी फौजों को यहाँ से निकाल रहा है तो इनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब यहाँ से इसने अपनी फौजें निकाली तो इसकी अपनी अवाम और दूसरे लोग इसको कहना शुरू हो गए कि ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी बदनामी की बात है कि इसको अफगान तालिबान ने यहाँ से निकाल दिया है, और अमेरिका को शर्मिंदगी पूरी दुनिया के उठानी पड़ेगी सामने, क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक अफगान तालिबान जो इतनी कम मकदार में थे उसने नेटो की फौजों को यहाँ से निकाल दिया है, जो इतनी ताकत रखते थे, जिनके पास आला किस्म का असला भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अफगान तालिबान का मुकाबला नहीं कर सके और अपनी फौजों को यहाँ से निकालना पड़ा। इन्होंने 20 साल तक नाजरीन यहाँ पर हुकूमत की और अफगानिस्तान के दरमियान में जंगबंदी कर जंग लड़ते रहे, और बहुत सारे बेकसूर लोग अफगानिस्तान के लोगों को मारा गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी, लेकिन वो फिर भी इनके साथ लड़ते रहे। आखिरकार अफगान तालिबान ने 20 साल तक ये जंग जारी रखी। इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। ये इतनी कम मकदार में लोग थे और इनके पास असला भी इतना आला नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अमेरिका की फौजों का मुकाबला किया और काबिल हुकूमत की भी फौजों का मुकाबला करते रहे और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, और ये सिर्फ यही चाहते कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। उसके लिए उन्हें अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, और आखिरकार अल्लाह ताला वो दिन बहुत ही जल्द ही नजदीक ला रहा है जिसमें इनको कामयाबी हासिल होगी, और अफगान तालिबान जो इतनी तेजी के साथ तरक्की करे आपके सामने ही है।
इन्होंने बहुत सारे इलाकों को भी फतह कर लिया है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सामने ये खबरें शाया की जा रही है कि अफगान तालिबान के सामने जो है अमेरिका वो अपने हथियार डाल चुका है और वो मान चुके हैं कि अफगान तालिबान असली हुक्मरान है अफगानिस्तान के। और अमेरिका के जो पहले वजीर आजम थे यानी कि बुश जो सदर थे, उन्होंने भी बहुत अफसोस का इजहार किया है और कह रहे हैं कि मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि अमेरिका को आखिरकार हथियार डालने पड़े और यहाँ से अपनी फौजों को निकालना पड़े। और जो इन्होंने इतना ज्यादा पैसा अफगानिस्तान के अंदर सर्व किया था वो सारे का सारा नुकसान इनको उठाना पड़ा है, इसलिए इनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। और काबिल हुकूमत जो अफगान तालिबान के बारे में ये खबरें फैलाती फिर रही थी कि ये लोगों पर जुल्म करेंगे और जब इनकी हुकूमत कायम हो जाएंगी औरतों को कोई आज़ादी नहीं होगी और लड़कियों को पर जुल्म किया जाएगा। लेकिन अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि ऐसी कोई भी बात, ये सारी खबरें झूठी हैं। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों को नुकसान पहुँचाएं और औरत को आज़ादी ना दें। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि इस्लामी तरीके से औरत अपने आज़ादी के साथ रह सकती है और जो कुछ भी करना चाहती है वो कर सकती है। हम सिर्फ चाहते कि हमारे लोगों को इंसाफ भी मिले। और जो इतने लोग भूख से मर रहे हैं और जिनको ये सारी सहूलतें नहीं दी जाती, काबिल हुकूमत को चाहिए कि ये सहूलतें उनको भी दे। जल्दी कहा जा रहा है कि अगर काबिल हुकूमत के ऊपर यानी कि काबिल के ऊपर अफगान तालिबान का कब्जा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। काफी हिस्सा तो जो अफगान तालिबान ने हासिल कर लिया है और कुछ हिस्सा जो रह गया है इसको शायद अलग कर दिया जाएगा। और अशरफ गनी जो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास अभी थोड़ा ही हिस्सा मौजूद है और तकरीबन ज्यादातर 85% हिस्से पर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और इन्होंने इसको फतह कर लिया है। लेकिन फिर भी अशरफ गनी कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। अगर ये इस बात को मान जाते हैं कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इनका यहाँ पर सारी जंगें खत्म हो जाएंगी और जो लोग भूख से और इस तरह मर रहे हैं वो बेचारे इसमें नहीं मरेंगे और जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफगान तालिबान का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, अगर इस मकसद को ये लोग मान जाते हैं तो हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम भी नहीं चाहते कि बेकसूर लोग इसके दरमियान में मारे जाए और अपनी जान से हाथ धोएं। इसलिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम कर ली जाए और अफगानिस्तान में अमन और ईमान हो और यहाँ पर जितनी भी दूसरी फौजें हैं वो यहाँ से चली जाएं क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे माहौल खराब हुए हैं और ये हमारी जमीन को इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्कों पर हमला करते हैं। इनका इशारा भारत की तरफ, क्योंकि भारत हमेशा अफगानिस्तान की सरहद को यूज करता हुआ पाकिस्तान पे हमेशा कोई ना कोई हमला करता रहता है और यहाँ से ये इजीली पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान के अफगान तालिबान का कहना है कि इस वजह से हम ये सिर्फ चाहते हैं कि इन लोगों को भी यहाँ से निकाल दिया जाए। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगान तालिबान जो इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इनकी जो मुज़ाकरात में जो बात सिर्फ इस्लामी निज़ाम के बारे में, यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, हालांकि सरासर ये बकवास कर रहा था और शेख रशीद ने आज इसको मुंह तोड़ कर जवाब दे दिया है। अब इंडिया को समझ लेना चाहिए। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो इंडिया इस तरह की घटिया, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।